नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पावर। पावर तो पावर को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क या दूसरे लफ्ज़ों में वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कोई एजेंसी, कोई चीज़, कोई मशीनरी जो काम करती है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी पावर है। तो अगर dt टाइम में किसी चीज़ का वर्क जो है वो dw हो, इफ़ एन एजेंसी डज वर्क dw इन टाइम dt, तो एक सेकंड में उसका वर्क क्या हो जाएगा dw/dt। तो इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसी को कहा जाता है पावर, और ये इसकी एवरेज पावर होगी। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह, या पी एवरेज की ये भी निशानी है, तो ये हो जाएगा dw/dt। नाउ इफ ए बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग वर्क एट ए यूनिफॉर्म रेट, देन वी डिफाइन इट्स इंस्टेंटेनियस पावर। कि अगर वर्क जो है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ परफॉर्म नहीं हो रहा है, मसलन पहले सेकंड में किसी बॉडी का वर्क जो है फॉर एग्जांपल 2 जूल है, दूसरे में उसका 4 जूल हो जाता है, तीसरे सेकंड में उसका वर्क 3 जूल हो जाता है। तो इसी तरह ये वर्क जो है अगर यूनिफॉर्म रेट के साथ परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम उसकी डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, यानी द पावर ऑफ एन एजेंसी एट ए सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम। पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी ख़ास लम्हे पर किसी चीज़ की जो पावर है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। और जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा s ओवर डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। एक ख़ास टाइम पर, एक ख़ास लम्हे पर, एक ख़ास इंस्टेंट पर किसी चीज़ की जो वेलोसिटी थी उसको हम कह देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसी तरह द पावर ऑफ एन एजेंसी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, और इसको हम लिखते हैं पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट dw ओवर dt एज dt टेंड्स टू 0, where dw is the work done in a short interval of time delta t। तो ये dt जो है इट इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसमें जो वर्क है वो dw के बराबर है। नाउ इफ ए बॉडी इज परफॉर्मिंग वर्क एट ए यूनिफॉर्म रेट, यानी अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ वर्क परफॉर्म करती है, तो फिर उसकी पावर को हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट है। क्या मकसद है कि मसलन एक सेकंड में, मसलन मैं यहाँ पर टाइम लिख लेता हूँ, यहाँ पर वर्क लिख लेते हैं, और पावर को हम डिफाइन करते हैं dw/dt। तो अब मसलन पहले सेकंड में किसी चीज़ का वर्क जो है वो 2 जूल है, तो उसकी पावर हो जाएगी 2/1 बराबर 2 वाट्स। इसी तरह अगर दूसरे सेकंड में उसका वर्क हो जाता है 4 जूल, तो इसकी पावर हो जाएगी 4/2 बराबर 2 वाट्स। इसी तरह मसलन तीसरे सेकंड में उसका वर्क जो है वो 6 जूल हो जाता है, तो पावर बराबर है 6/3 बराबर 2 वाट्स। तो अब आप देखें कि ये जो हमें पावर दी हुई हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। एक ख़ास टाइम पर जो है वो हमने उनकी पावर को फाइंड किया है। तो अब इनकी अगर एवरेज हम निकालना चाहें तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। तो एवरेज पावर जो है किस तरह फाइंड करेंगे, तीनों को जमा कर लें, ऐड कर लें, डिवाइडेड बाई 3, तो ये 6/3 बराबर हो जाएगा 2 के। तो जब कोई चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ वर्क परफॉर्म करती है, तो फिर उसकी एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर जो है ये आपस में बराबर हो जाती है। तो इसके बाद
नेक्स्ट आर्टिकल है पावर एंड वेलोसिटी, यानी हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये इंटर में भी आपने पढ़ा है। तो कैसे कि अभी जिस तरह हमने डिफाइन किया है कि पावर जो है इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt। तो अब नाउ वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम किस तरह लिख सकते हैं, F.dr/dt, या ये बराबर हो जाएगा F डॉट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ dr/dt, या ये हो जाएगा F डॉट। अब ये dr/dt ये क्या है, dr/dt इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि r जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये आपके पास पावर बराबर हो जाएगी F डॉट v के। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये इसकी यूनिट्स हैं, पावर की यूनिट्स हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल में SI यूनिट्स में हम पहले देखते हैं कि पावर की यूनिट क्या है। तो क्योंकि पावर जो है ये वर्क ओवर टाइम के बराबर है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो यूनिट होती है जूल पर सेकंड, या इसको कहा जाता है वाट। अब हम 1 वाट को डिफाइन करते हैं कि 1 वाट जो है ये क्या है। तो 1 वाट से मुराद ये है कि इट इज़ द पावर ऑफ एन एजेंसी विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। कि अगर कोई चीज़ जो है 1 सेकंड में 1 जूल वर्क परफॉर्म करे, तो 1 सेकंड में अगर वर्क जो है वो 1 जूल हो, तो उसकी पावर जो होगी वो 1 वाट कहलाएगी। इसकी एक बड़ी यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। और उसकी एक और अहम यूनिट है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर से क्या मुराद है, 1 हॉर्स पावर को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द पावर ऑफ एन एजेंसी विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। कि अगर एक चीज़, कोई एजेंसी, कोई मशीनरी 1 सेकेंड में 550 फुट पाउंड वर्क करती है, क्योंकि वर्क जो है दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है पाउंड, जिसको LB से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस की यूनिट होती है फुट, जिसको FT से डिनोट करते हैं। तो लिहाजा ये क्या चीज़ है, फुट पाउंड, यानी ये वर्क की कही। तो अगर किसी चीज़ का वर्क जो है 1 सेकंड में 550 फुट पाउंड है, तो फिर उसकी पावर जो होगी वो 1 हॉर्स पावर कहलाएगी। और ये भी, यानी ये हॉर्स पावर जो है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं, ये आपने याद भी रखना है कि 746 वाट्स। 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट्स, ये आपने याद रखना है।